हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है चेन रूल के ऊपर। जो मैंने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हम इसको दो वीडियोस में कवर करेंगे। पहले वीडियोस में थोड़ा सा स्लोली चलेंगे और समझेंगे कि चेन रूल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो WRT x लिखते हैं हम लोग, ये विद रेस्पेक्ट टू कहाँ से इवॉल्व हुआ। यहीं से चेन रूल की शुरुआत हुई, चेन रूल की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि टीचर लोग लिखते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं इसको, WRT। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? जैसे आप बोलो कि आपको अगर एग्जांपल ले हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ना हम जब डेरिवेटिव करते हैं, हमने क्या बोला कि डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसी को आप डी वाई बाई डी एक्स बोलो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको आप क्या बोल देते हो, कॉस एक्स मिलता है। क्लियर, फॉर्मूला है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि y इज इक्वल्स टू ना साइन टी था, y इज इक्वल्स टू, मैं बोलूं वेरिएबल चेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, एंड स्टिल मैं तुमको ये बोलूं कि डी वाई बाई डी एक्स ही निकालो, अभी भी मेरा क्वेश्चन जो है डी वाई बाई डी एक्स ही है। लेकिन इस बार मेरा जो वेरिएबल है साइन का वो है टी। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा डी डी एक्स ऑफ वाई, तो आपको क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन टी। अब आप लोग सीधा सीधा क्या लिख दोगे, साइन टी का कॉस टी, डन। लेकिन यहीं पे गलती कर बैठोगे, यहीं पे गलती कर बैठोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ना, जो फंक्शन का वेरिएबल है और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर ने जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है ना, मेरे बात समझना, वो x है। मतलब क्या, इसके dx पे यहाँ पर x है, लेकिन ये जो आपका फंक्शन है वो उसमें क्या है, t है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि यहाँ पर वेरिएबल t है, यहाँ पे x है। तो जब भी ऐसा होगा ना, cos t का तो होगा ही डेरिवेटिव, मतलब sin t का डेरिवेटिव cos t तो आएगा, साथ ही साथ ये जो वेरिएबल है ये भी आएगा, dt बाई dx भी आएगा। अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया? एक्चुअली ना ये यहां पर भी प्रेजेंट है। आपने cos x जब लिखा ना, एक्चुअली यहां पर भी प्रेजेंट है। इस चीज को डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स को एक्चुअली क्या किया, जब साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो आपने cos x लिखा, साथ ही साथ ना ये जो आर्गुमेंट में इसने लिया था x को, इसका भी डेरिवेटिव किया था। लेकिन क्योंकि ये जो डेरिवेटिव के आर्गुमेंट ये इसके साथ मैच खा रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ने जो वेरिएबल लेके रखा हुआ है और जो आपका वेरिएबल है मैच खा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो जाता है और यहां से आपको cos x आ जाता है। तो ये वाला पार्ट ना हम लिखते ही नहीं है, ये वाला पार्ट ना हम लिखते ही नहीं है। इसी वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू, मतलब रेस्पेक्ट अगर मैच हो गया तो आगे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 आएगा, आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी अगर मिल जाता, यहाँ पर अगर आप बोल दो कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ t है, और यहाँ पे आपको टीचर पूछता है या फिर एग्जामिनर पूछता डी वाई बाई डी टी फाइंड करो, तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी। अब क्या होता है, जैसे कॉस्टी लिखते, साथ ही साथ अगर ये वाले रूल के अकॉर्डिंग हम बोले कि भाई dt बाई डी टी लिख दो, फिर क्योंकि dt का रेस्पेक्ट था और t वेरिएबल था, तो देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर देखो कट जाएगा और यहाँ पे कॉस्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्टी आ गया, आएगा नहीं? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रेस्पेक्ट अलग हो गया और वेरिएबल अलग। रेस्पेक्ट, जिस रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हो रहा था उस रेस्पेक्ट से नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारे क्या आ गए, मामू, ये हमारे मामू साहब है। अगर रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना तो मामू आ जाएंगे, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी बेटा। अगर रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना, बीच बीच में ये मामू आ जाएंगे, इसलिए रेस्पेक्ट का ध्यान रखो, रेस्पेक्ट का ध्यान रखो। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अगर यहाँ पे टी के जगह पे आप कुछ भी लिख दो तब भी ये काम करेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि डी डी एक्स आप निकालना चाहते हो, y इज इक्वल टू साइन, आप कह रहे हो कि यहाँ पे पैरामीटर जो है, मतलब साइन का जो आर्गुमेंट है, साइन जो फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो है इसका एंगल, इस एंगल में आप मामू लिख दो, मामू।
लो मामू लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड फाइंड dy बाई डी मामू। लो मैंने तो ये बोल दिया भाई, भाई मेरे को चाहिए y इक्वल टू साइन मामू और उसका dy बाई डी मामू निकालो। तो भाई जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, एक बार के लिए लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू मामू। मामू मेरा वेरिएबल है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू मामू। तो जैसे ही आप करोगे डी डी मामू ऑफ साइन मामू। अब भाई साइन मामू में डी डी मामू ऑफ साइन मामू है, तो जब इसका आप करोगे, मेरे पास समझ रहे हो क्या कर रहा हूं यहां पर, y इज इक्वल टू साइन मामू, तो यहां पे आपका रेस्पेक्ट मैच हो गया, तो साइन का सीधा आ जाएगा क्या, कॉस मामू। और इस बार जब मामू का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मामू मिलेंगे नहीं, क्योंकि मामू को मिल गया है रेस्पेक्ट। मामू को मिल गया रेस्पेक्ट कि भाई सेम रेस्पेक्ट मिल रहा है ऊपर नीचे, हो बढ़िया। रेस्पेक्ट क्या हो रहा है, सेम। अगर आप सेम रेस्पेक्ट दोगे तो ये हो जाएगा 1, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मामू फिर चले जाएंगे। तो ये जो मामू वाला चीज था जो यहाँ पे आया, ये क्यों आया, क्योंकि आपने रेस्पेक्ट सेम नहीं दिया। ठीक है ना, गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट है, गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट, सेम चीज है यहाँ पे। रेस्पेक्ट अगर आप नहीं दोगे मामू आएंगे तुम्हारे पास, मामू ही है ये चेन रूल का सारा प्रॉब्लम। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कोई भी वेरिएबल लूं, उस वेरिएबल का अगर मैंने रेस्पेक्ट दिया है तो ये वाला फैक्टर आता नहीं है, ये वाला फैक्टर 1 हो जाता है। ये वाला फैक्टर जो होता है ना 1 हो जाता है, dt dt कट गया, dx dx कट गया, लेकिन यहाँ पे रेस्पेक्ट अलग हो गया इसलिए नहीं कटा। यहीं से चेन रूल शुरू होता है। ठीक है, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है उसके लिए भी आगे और भी चलेंगे, एग्जांपल्स को फॉलो करें। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा चेन रूल का। तो याद रखना, रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो मामू साहब आएंगे, फिर मामू आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमको रेस्पेक्ट देना है, मामू को बराबर रेस्पेक्ट देना है, मामू को बराबर रेस्पेक्ट देना है। ओके, अच्छा अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू, आप लो साइन ऑफ नहीं, साइन स्क्वायर एक्स लो। आप ना y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लो। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करने बोलूं तो आप बोलोगे हमारे पास अभी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों, हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला देखा, log x का फॉर्मूला देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखा। मेरी बात समझे, इन सब का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देख लिया है। ठीक है, फर्स्ट सेशन में दिया हुआ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन इसका नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले मैं ना इसको पावर की तरह बनाऊंगा, जैसे एक्स टू द पावर n जैसा। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, टी लेट किया जाए तो आपका y क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब ये मेरा डिफरेंशिएबल हो गया, क्यों, एक्स टू द पावर n जैसा। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसको मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से याद रखना। अब तक हमने जो कुछ भी किया किया, इस बार रेस्पेक्ट हमेशा देखना, वरना मामू आ जाएंगे, वरना मामू आएंगे बेटा। फाइंड dy अपॉन dx, dy बाई dx। ठीक है, तो रेस्पेक्ट क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। नहीं, क्वेश्चन में x लिया है, हम भी x लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो यहां पे क्या आएगा, डी dx ऑफ y, डी dx ऑफ y। और t स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले आप देखो, ये जो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, 2t आ गया, लेकिन क्योंकि आपने रेस्पेक्ट x दिया था, वेरिएबल आपका t में है, तो फर्दर dt बाई dx भी आ जाएगा, फर्दर dt बाई dx भी आ जाएगा। अब आप t की जगह पे ना दोबारा पुट कर दो, क्योंकि t जो है इन टर्म्स ऑफ x है, t जो है इन टर्म्स ऑफ x है, आपको ना यहाँ पे रेस्पेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे रेस्पेक्ट मिला नहीं, यहाँ पे t और x, यहाँ पे t था और यहाँ पे x था, तो रेस्पेक्ट मिला नहीं, विद रेस्पेक्ट टू x मिला नहीं, इसलिए मामू साहब आ गए। अब dt बाई dx को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी dx ऑफ t की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन x। आप यहां पर भी लिख दो, इस t की जगह पे भी लिख दो, 2 साइन x। अब देखो आपको यहाँ पे साइन x का और इसका x का रेस्पेक्ट ना मिल गया, बोथ रेस्पेक्ट सेम हो गए, रेस्पेक्ट सेम हो गए तो मतलब क्या हो गया, 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। फर्दर भी आप बोल सकते हो कि x का भी बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे तो रेस्पेक्ट सेम दिया, इसलिए हम आएंगे नहीं। यहाँ पे जिसका आर्गुमेंट है x है, x है, dx by dx 1,
ये हो जाएगा 1 से इंटू करूंगा भी तो कुछ चेंज आएगा नहीं, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेस्पेक्ट आप मैच कराओ फाइनल डेरिवेटिव से पहले, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब एक और एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरीके से इस चीज को और भी शॉर्टकट, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, इतना टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी होगा ना एक लाइन में होगा, एक लाइन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, चेन रूल, समझ रहे हो। अभी मैं समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू क्यों जरूरत होता है, अदरवाइज इसका जुगाड़ है, ठीक है, जॉय का जुगाड़ लगेगा यहाँ पे। आ जाओ, अब देखो क्या है कि मान लो एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, या फिर यही वाला एग्जांपल लेता हूं, इसी से मैं तुमको समझाता हूं पहले। y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो जुगाड़ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जुगाड़, जुगाड़ देखेंगे। जुगाड़ क्या है कि सबसे पहले पावर, किसी भी फंक्शन को आप देखोगे तो पावर की तरह देखोगे, फिर उसको लीनियर फंक्शन की तरह देखोगे, और फिर उसके बाद जाके आप उसे देखोगे आर्गुमेंट, उस फंक्शन का आर्गुमेंट। फंक्शन का आर्गुमेंट क्या होता है, फंक्शन का आर्गुमेंट क्या होता है जरा हम समझते हैं। फंक्शन का आर्गुमेंट मतलब जैसे साइन का एंगल, यहाँ पे जो एंगल होता है ये इसका आर्गुमेंट है। एलजेब्रा में एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 2024, एक्स टू द पावर 10, ये खुद ही फंक्शन है, खुद ही आर्गुमेंट है। मेरी बात समझे, मतलब इसी से ये कंट्रोल होता है। आर्गुमेंट वो चीज है जो फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप जानते हो एफ ऑफ अगर मैं पाई बाई 2 लिखूंगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब क्या, साइन फंक्शन कंट्रोल किससे हो रहा है, पैरामीटर, समझ रहे हो ना, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो एफ ऑफ 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। तो कंट्रोल किससे हो रहा है, जिस चीज से कंट्रोल होता है ना उसको हम आर्गुमेंट बोलते, कंट्रोल बोलो या पैरामीटर होता है उसका, ठीक है, जिस पैरामीटर से फंक्शन चलता है उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये चीज क्या लिख दिया, पावर लीनियर फंक्शन आर्गुमेंट। पावर मतलब पहले फंक्शन को ना x टू द पावर n के जैसे देखो, फिर उसको विदाउट पावर देखो। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर मतलब कोई पावर नहीं, विदाउट फंक्शन, विदाउट पावर, बिना पावर के देखो, बिना पावर के, और फिर उसके आर्गुमेंट में जाओ, जो भी पैरामीटर उसको कंट्रोल कर रहा है उस पैरामीटर को, उसके बाद जाओ स्टेप बाय स्टेप। ये जुगाड़ आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले इसको पावर की तरह देखना है, तो आपके दिमाग में नहीं ऐसा चलना चाहिए यार ये ना एक्स स्क्वायर जैसा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर जैसा, ऐसा सोचो, साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन को थोड़ी देर के लिए सोचो, सोचो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, मतलब दिया क्या था साइन स्क्वायर एक्स, सोचा मैंने क्या एक्स स्क्वायर, तो हो क्या जाएगा 2 साइन एक्स। समझ पा रहे हो, ऐसा सोच पा रहे हो ऐसे सोच पा रहे हो, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर जैसे सोचना है, पावर की तरह, पावर की तरह, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स एन एक्स एन माइनस वन करते थे, एन एक्स एन टू द पावर माइनस वन एन माइनस वन, तो वही सेम चीज 2x 2 साइन एक्स, पहले ऐसे देखना है, पहले आपको ऐसे देखना है। तो dy बाई डी एक्स जब इसका करूंगा तब क्या आएगा 2 साइन एक्स। ये कब हुआ, जब हमने पावर पे फोकस किया, कब हुआ, जब हमने पावर पे फोकस किया, पावर पे। और इसके बाद क्या बोल रहा है, पावर के बाद आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, लीनियर फंक्शन को, तो ठीक है लीनियर फंक्शन को भी करेंगे। लीनियर फंक्शन क्या है, साइन एक्स, मतलब बिना पावर का, अभी पावर क्या था 2 था, अभी पावर नहीं है, अभी पावर 2 था, यहां पे देखो पावर 2 था, तो 2 पावर के हिसाब से हमने देखा। अभी जब मैं अगले स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और सब कुछ इंटू में रखना है, पावर वाला देखने के बाद फिर लीनियर फंक्शन को देखने के बाद सभी तीनों चीजों को इंटू में रखना है। साइन एक्स, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मेरे बात समझ रहे हो, पहले मैंने पावर के साथ देखा, पहले मैंने इसको कैसे देखा, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे देखा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे देख रहा हूं कि पावर, कि हाँ ये एक्स स्क्वायर जैसा है, ये सामने जाएगा 2x बन जाएगा, तो 2 साइन एक्स बन गया, x मेरा साइन एक्स है, समझ रहे हो। उसके बाद पावर के बाद मैं लीनियर फंक्शन में आ रहा हूँ, लीनियर फंक्शन में ये पाथ देखना, साइन, अब मैं सिर्फ साइन एक्स को देख रहा हूँ, जो मेरा फंक्शन है, मेरा फंक्शन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स। उसके बाद मैं जा रहा हूँ इसके आर्गुमेंट में, जिससे वो कंट्रोल हो रहा था, जो कि x है, जो कि यहाँ पे क्या है x है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स भी होगा, तो क्या हो गया 2 साइन एक्स cos x इंटू 1, उधर हमको जाना ही नहीं है, 2 sin x cos x। मैंने पहले बोला
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगर x है, अगर विद रेस्पेक्ट टू x है तो आपको दिक्कत नहीं है, मतलब वेरिएबल और रेस्पेक्ट अगर सेम हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल और वेरिएबल जो है x, इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वाला चीज करना नहीं होता, साइन से डायरेक्ट कॉसेस में लिख सकता हूँ, ये मैं पहले भी कर चुका। जिनको नहीं समझ में आया एक और बार देखेंगे, एक और बार, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ चेन रूल उतना आसान नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करो, इस जुगाड़ से आपका हो जाएगा काम, पूरा काम होगा। एक लाइन में करेंगे, ये तो 3 लाइन है, 3 लाइन में नहीं, एक लाइन में करना है, यही चीज 1 लाइन में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लिखाऊंगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं कैसे करता, साइन स्क्वायर एक्स, तो मेरे लिए क्या होता dy बाई डी एक्स, क्या होता, अच्छा ये 2 है, ये 2 सामने आएगा, ये बनेगा साइन एक्स, ये मैंने 2 को देखा तब मैंने 2 साइन एक्स लिखा, इसके बाद मैं लीनियर फंक्शन साइन एक्स को देखूंगा कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, कहानी खत्म। मेरे लिए एक लाइन का काम है, एक लाइन में ऐसे होगा, आपको भी ऐसे ही करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू, इस बार मैं थोड़ा सा आर्गुमेंट में चेंज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर नहीं 2x प्लस 1 ले लो, चलो सिंपल लेते हैं। साइन के आर्गुमेंट में 2x प्लस 1 है, तो यहां पर वही है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपसे पूछा वही है फाइंड dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही मैंने शुरू किया dy बाई डी एक्स, मैंने लिखा, मैंने ऑपरेटर लगाया d dx ऑफ, क्वेश्चन मेरा ये था साइन 2x प्लस 1। अब मैं ध्यान से देखूंगा इस चीज को, जैसे मैं ध्यान से देखने गया, मैंने देखा यार इसमें तो पावर ही नहीं है, इसमें तो पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो पावर नहीं है तो पावर वाला स्टेप भी कौन, खत्म कहानी। पावर अगर फंक्शन में नहीं दिख रहा है तुमको, अगर पावर फंक्शन में नहीं दिख रहा, पावर वाला स्टेप भी खत्म, सीधा लीनियर फंक्शन वाले स्टेप में आएंगे। मतलब क्या, पावर है नहीं तो लीनियर फंक्शन को देखूंगा, लीनियर फंक्शन क्या दिख रहा है मेरे को, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x प्लस 1। जब मैं लीनियर फंक्शन मतलब क्या विदाउट पावर वाले फंक्शन को देख रहा हूं तो सिर्फ साइन साइन, उसके आर्गुमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, आर्गुमेंट को छेड़खानी नहीं करेंगे, आर्गुमेंट में तब छेड़खानी करेंगे जब आर्गुमेंट में पहुंचेंगे। इनटू, इनटू क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, d dx ऑफ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, समझ में आया। इसमें क्योंकि पावर नहीं था इसलिए मैंने पावर x टू n की तरह देखा भी नहीं, डायरेक्ट मैं लीनियर फंक्शन में आ गया विदाउट पावर, लीनियर फंक्शन में आ गया विदाउट पावर, विदाउट पावर देखा साइन, साइन का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 1 d dx ऑफ आर्गुमेंट 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कर डालो, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कर डालो, ये दोनों के ऊपर ऑपरेट करेगा, d dx ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। देखो अभी मैं थोड़ा सा इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इतने सारे स्टेप्स करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, एक ही लाइन में आपको आना चाहिए। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, x का 1 और 1 का 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1, ये होगा आंसर। 2 cos 2x प्लस 1, समझ रहे हो, इतना ज्यादा स्टेप करना, मतलब ये लोग गधे लोग करेंगे ऐसे करके, गधे लोग, एक लाइन में करना है। मैंने क्या देखा, मैंने क्या बोला, पावर है नहीं है, क्या है, लीनियर फंक्शन है, साइन मिला, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x प्लस 1, जब मैं लीनियर फंक्शन को देख रहा हूं तब आर्गुमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इनटू, इनटू आर्गुमेंट का डेरिवेटिव, आर्गुमेंट में क्या है 2x प्लस 1, 2x, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, इसका मतलब 2 और 1 का 0, कहानी खत्म, आ गया 2, खत्म, सामने पीछे वाला 2 इनटू में इसको हटा के यहाँ पे लिख दूंगा 2 cos 2x प्लस 1, एक बार में आ गया। ये स्टेप जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि किस तरीके से चेन रूल मूव करता है, दिमाग में डालो इस चीज को, दिमाग में, खोपड़ी में, खून में, जहां डालना है डालो, लेकिन ये इसके बिना ये कैलकुलस आगे नहीं बढ़ेगा, वरना तुम बैकपैक करो और चलो। मेरी बात समझे, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से समझेंगे विद रेस्पेक्ट टू और चेन रूल का कॉन्सेप्ट। अदरवाइज देखो मैं पहले बोल रहा हूँ चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जुगाड़ जो है ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्वेश्चंस देखते ही एक लाइन में होगा। अब मैं एक एक लाइन में करके दिखाऊंगा इस तरीके से, इस एरो डायग्राम से। जिन लोगों को अभी भी दिक्कत है इस एरो डायग्राम का हेल्प लो। देखो जैसे मैंने लिया y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लॉग ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन लिया और पूछा क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो सबसे पहले मुझे देखना है पावर क्या है, क्या पावर है इस फंक्शन में, यस है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे इसको ना ऐसे देखना है, 2 की तरह देखना है, एक्स स्क्वायर की तरह देखना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इसका मतलब पहले जब मैं इस 2 को देखूंगा, सिर्फ इस 2 को, तो ये 2 सामने आएगा, साइन की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 में से 1 गया, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लॉग x, जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा।
ये क्या हुआ, बिल्कुल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे 2x होता है बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर 2 सामने आ गया और फंक्शन मेरा क्या था साइन लॉग एक्स, तो ये रहा साइन लॉग एक्स। तो मैंने ये कब देखा, पावर को देखा। पावर को देखने के बाद मुझे किस में जाना है, लीनियर फंक्शन में। आप पावर को भूल जाओ, आप पावर को भूल जाओ, इनटू में डॉट, इनटू में साइन ऑफ लॉग एक्स। अब मैं पावर को देख भी नहीं रहा, लीनियर फंक्शन विदाउट पावर, पावर है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे पावर है नहीं। अब क्या है, साइन लॉग एक्स। साइन और लॉग एक्स अगर होगा तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब जिसको देख रहे हो सिर्फ उसी को छेड़ना, बाकी और किसी चीज को मत छेड़ना। लॉग एक्स, इसमें लॉग एक्स था आर्गुमेंट, मैंने इसको नहीं छेड़ा। यहाँ पर भी जब साइन लॉग एक्स को देखो तब भी मैं लॉग एक्स उसका आर्गुमेंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद किस में जाएगा, ये आर्गुमेंट में जाएगा। अगला स्टेप आर्गुमेंट, पावर हो गया, पहले 2 देखा, फिर लीनियर फंक्शन साइन को देखा, फिर अंदर घुस रहा हूँ आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट में जाकर मुझे क्या मिला, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। एक लाइन में आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर हो गया, कहानी खत्म। 2 साइन लॉग एक्स कॉस एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी है, चाहो तो लिख सकते हो अगर जिसको पता है। जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये दोनों एंगल सेम होता है तो साइन 2 टाइम्स थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा सेम है इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ मेरी बात, देखा कैसे एक लाइन में किया। आपको भी एक एक लाइन में करना है। एक और क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद आप लोग खुद से करना। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस लिंक का यूज करके क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में और भी हार्ड क्वेश्चन लाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूं log x, log के अंदर sin x लेते हैं, चलो log के अंदर sin x लेते हैं, ऐसा लेते हैं log के अंदर sin x। अब देखो यहाँ पे ना पावर वाला स्टेप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर पावर है नहीं इसलिए नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई पावर दिख नहीं रहा है तो सिंपल log x। तो मैंने सबसे पहले अटैक किसके ऊपर किया, log x के ऊपर, लीनियर फंक्शन के ऊपर अटैक log x। जैसे ही अटैक log x होगा तो y डैश या फिर dy by dx क्या होगा, यार y डैश ही लिख दो, y डैश इक्वल्स टू क्या हो रहा है, log ऑफ sin x। log ऑफ sin x क्या होगा, 1/sin x, ठीक है। log ऑफ sin x, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d dx ऑफ log x। देखो यार ये सब फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले आप याद करके आओ, 1/x होता है। तो d dx ऑफ log ऑफ sin x क्या हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे sin x आ रहा है, मेरे पास समझ रहे हो, देखो यहाँ पे sin x आ रहा है इसलिए 1/sin x होगा। ये सब बेसिक चीजें जो है ना, ये सब ठीक करो, ये सब नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो log ऑफ sin x इज 1/sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। आर्गुमेंट में जा रहा है ना, और हमें तो x दिख ही रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x अपॉन sin x विच इज cot x, cos x अपॉन sin x विच इज cot x। ये हो गया आपका चेन रूल डन, ये हो गया आपका चेन रूल डन, y डैश। आप समझ रहे हो चेन रूल में क्या है, ये जो जुगाड़ बताया ना बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। पहले आप फंक्शन को ना पावर की तरह देखो कि उसके ऊपर कोई 2 पावर 3 पावर कोई भी पावर हो, 2024 ही क्यों ना हो, कोई भी पावर हो, पहले पावर को डील करेंगे x टू द पावर n का जैसे डेरिवेटिव होता है बिल्कुल उस तरीके से। फिर लीनियर फंक्शन, मैंने बोला कि पावर को एक बार देख ले, फिर पावर को नहीं देखना है, पावर को नहीं देखना है, पावर को नहीं देखना है। उसके बाद जाके उसके आर्गुमेंट में जाएंगे। जब पावर और लीनियर फंक्शन कर रहे होंगे उस टाइम आर्गुमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, ना ही उसके साथ कोई छेड़खानी करेंगे, जब तक आर्गुमेंट में ना पहुंचे। तब तक आर्गुमेंट क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है वही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा चेन रूल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन फिर से चेन रूल के ऊपर और भी वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी मैंने समझाने में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाएंगे जिससे और भी कमांड बने, एक एक लाइन में बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चुटकियों में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गिव अ बिग थम्स अप टू आवर चैनल।